जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। सो हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में यकृत साइक्लोपैडी कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों रुधिराणु चक्र। देखिए बच्चों, रुधिराणु चक्र का ये डायग्राम है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है। इसकी कुछ अवस्था है बच्चों, चलो आइए देख लेते हैं। पहली अवस्था है टोपोजोइक अवस्था। कौन सी? टोपोजोइक अवस्था। दूसरी अवस्था है बच्चों मुद्रिका अवस्था। कौन सी अवस्था? मुद्रिका अवस्था। तीसरी अवस्था है अमीबीय अवस्था। कौन सी अवस्था? अमीबीय अवस्था। चौथी अवस्था है हमारे पास साइजोल्ट अवस्था। पांचवी है रोजेट अवस्था। ठीक है बच्चों, ये 5 अवस्था है जिनके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, यह है क्रिप्टोमीरोजोइट। ये किसमें प्रवेश कर रहा है? आरबीसी में प्रवेश कर रहा है। जैसा कि हमें पता है, आरबीसी में एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम श्वसन वर्णक भी कहते हैं, जो है Hb यानी हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन का भक्षण करता है। कौन? क्रिप्टोमीरोजोइट। और हीमोग्लोबिन के भक्षण करने के पश्चात ये अपने आकार में वृद्धि कर जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, जैसे अपने आकार में वृद्धि कर जाता है तो हम इसे क्या कहेंगे? टोपोजोइट कहेंगे। क्या कहेंगे? टोपोजोइट कहेंगे। इसलिए इस अवस्था को हम कहते हैं टोपोजोइट अवस्था। आगे देखिए, इस अवस्था में ये मुद्रिका के समान हो जाता है और मध्य में एक बड़ा केंद्रक बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें क्या होता है, जो केंद्रक है उसका भक्षण हो जाता है, भक्षण कर लिया जाता है तथा अमीबा की आकृति ग्रहण कर लेता है। इसलिए हम इस अवस्था को अमीबीय अवस्था के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, जो अमीबीय अवस्था है उसके बाद साइजोल्ट अवस्था आती है। इसमें कुछ कण पाए जाते हैं तथा बीच में क्या पाया जाता है? एक केंद्र पाया जाता है और एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। इस अवस्था को हम साइजोल्ट अवस्था कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, आगे होता क्या है, जो मीरोजोइट है वो परिधि की तरफ गमन कर जाता है और बीच में हीमोजोइट यानी हीमोग्लोबिन के लगातार भक्षण करने के कारण एक विषैली पदार्थ का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं हीमोजोइट। क्या कहते हैं बच्चों? हीमोजोइट। और जो क्रिप्टोमीरोजोइट है ये पुष्प की पंखुड़ियों के समान व्यवस्थित हो जाता है। किसके समान? पुष्प की पंखुड़ियों के समान। अब देखिए, जो मीरोजोइट है ये मीरोजोइट रक्त प्लाज्मा में मुक्त हो जाता है। कहाँ मुक्त हो जाता है बच्चों? रक्त प्लाज्मा में। और ये जो हीमोजोइट है ये कहाँ चला जाता है? रक्त में चला जाता है, जिससे परपोषी को तेज सर्दी लगती है तथा कपकपी होती है और तेज बुखार आता है। यही लक्षण है मलेरिया के, इसलिए हम इसे मलेरिया का दौरा भी कहते हैं। और पुनः ये चक्र फिर से शुरू हो जाता है। तो ये था बच्चों हमारा रुधिराणु चक्र। आशा करते आपको समझ में आया होगा। पहले आपको डायग्राम बनाना है, फिर इसके 5 जो स्टेप्स हैं, 5 जो इसके चरण हैं वो लिखने हैं। ठीक है बच्चों, और फिर धीरे धीरे इसका डिस्क्रिप्शन करना है। जैसा इसका डायग्राम वैसे इसका चित्र। ठीक है बच्चों, पहले आपको चित्र बनाना, फिर से सुन लीजिए, पहले आपको अच्छे से चित्र बनाना है, फिर ये नाम लिखना है। नाम तो लिखोगे चित्र के नीचे। नाम लिखने के बाद ये जो पॉइंट्स है, नंबर 1 टोपोजोइट, ऐसे करके आपको इसका डिस्क्रिप्शन करना है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने रुधिराणु चक्र कंप्लीट कर लिया है। आशा करते आपको समझ में आया होगा।